नमस्कार दोस्तों। आजकल हर कोई बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल करता है, फिर चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। पैसे ट्रांसफ़र करना हो या चेक क्लियर कराना हो या फिर एटीएम से पैसे निकालना हो। आज के समय में बैंकिंग सिस्टम हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके खाते से हर साल कितनी रकम सिर्फ चार्जेस के नाम पर बैंक द्वारा काट ली जाती है? क्योंकि बैंक कई तरह के छोटे छोटे शुल्क लगाकर आपके जेब पर बड़ा असर डाल जाते हैं और हमें पता तक भी नहीं चलता। अगर आपके अकाउंट्स में बैंक द्वारा तय किया गया न्यूनतम बैलेंस नहीं है, यानी कि मिनिमम बैलेंस नहीं है, तो बैंक हर महीने आपके अकाउंट से पेनल्टी काटता है और यह 50 रुपये से लेकर 600 रुपये तक हो सकता है, जो कि बैंक के नियमों और लोकेशन पर निर्भर करता है। कई लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे बड़ी रकम गंवा बैठते हैं। भारतीय बैंक हर साल विभिन्न शुल्कों के नाम पर हजारों करोड़ रुपए वसूलते हैं। पिछले 5 सालों में सरकारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस न रखने और एटीएम कार्ड उपयोग करने और एसएमएस सेवाओं को लेकर 35,000 करोड़ रुपए से अधिक पेनल्टी वसूली और न्यूनतम बैलेंस न रखने पर केवल 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 5 वर्षों में 8,932 करोड़ से ज़्यादा पेनल्टी वसूली है। अब जरा आप सोचिए, बैंक किन किन चीज़ों में आपसे पेनल्टी चार्ज करता है? मिनिमम बैलेंस चार्ज, एसएमएस चार्ज, कैश ट्रांजैक्शन चार्ज, एटीएम या डेबिट कार्ड वार्षिक चार्ज और चेकबुक चार्ज। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में अकेले सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहक से 8,495 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले हैं और यह जुर्माना उन ग्राहकों से लिया गया जिन्होंने अपने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखा। इसके बाद सबसे ज़्यादा जुर्माना पंजाब नेशनल बैंक ने वसूला है। इसने पिछले 5 सालों में 1,538 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले हैं और इंडियन बैंक ने 1,466 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1,251 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर ग्राहकों से वसूले हैं। अब क्योंकि इन बैंकों का ग्राहक पूरे देश भर में हजारों लाखों की संख्या में होते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट से थोड़ी थोड़ी रकम भी इन बैंकों के लिए बहुत बड़ी मायने रखती है। अब बात आता है कि आखिर आम आदमी इन सब चीज़ों से कैसे बचें और क्या कर सकते हैं। पहला है पीएसबीडी अकाउंट। अगर आप अपने अकाउंट में ज़्यादा बैलेंस नहीं रख सकते हैं तो बैंक में अपना अकाउंट बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट यानी कि जीरो बैलेंस में बदलने को कहें। और दूसरा है मोबाइल ऐप। एसएमएस अलर्ट के लिए आप बैंक ऐप का पुश नोटिफिकेशन का उपयोग करें। और तीसरा है डिजिटल पेमेंट। नगद कैश के बजाय आप यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करें ताकि एटीएम चार्जेस से बचा जा सके। और चौथा है बैंक स्टेटमेंट। महीने में कम से कम एक बार आप बैंक स्टेटमेंट जरूर चेक करें, क्योंकि बैंक एक सर्विस प्रोवाइडर है और बैंक अपनी सुविधाओं के लिए शुल्क लेने का अधिकार रखते हैं। लेकिन जब यह शुल्क अपनी पारदर्शिता की सीमा पार कर जाते हैं तो सरकार और नियामक संस्थाओं जैसे कि आरबीआई का हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। सरकार को ग्राहक के अधिकार और बैंक की अस्थिरता के बीच सही संतुलन बनाने की जरूरत है। बाकी इस पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त या अन्य लोग भी जागरूक हो सकें।